स्क्रीन दिख रहा है? देखो, अभी हम लोग साउथ अमेरिका पढ़ रहे थे। यस सर। हाँ, और पिछले क्लास में साउथ अमेरिका के एक अच्छा सा एरिया कवर कर लिया था, ठीक है, जिसमें वहाँ के लोकेशन क्या है, लोकेशन के अलावा हमने कुछ कंट्रीज देखा था, लैंडलॉक कंट्रीज कौन कौन से हैं, वहाँ की कुछ स्थलाकृतियों में जैसे झील वगैरह के बारे में हमने देख लिया था, कौन कौन से झील है। कुछ पार्ट आज हम उसको कंप्लीट करेंगे और काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा क्लास का जो अपना नेक्स्ट पार्ट होगा कि कुछ इम्पोर्टेंट फीचर्स जो हमने पढ़ा है उसको एक जगह पे समराइज कर लेंगे, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बना करके, ठीक है। तो आज का हेडिंग दीजिए। इसमें हम फिजिकल फीचर से ही हमारा होगा। पहला हेडिंग दे दो। हमने पर्वत कर लिया था ना, एंडीज पर्वत के बारे में पढ़ लिया था, पूरा एंडीज के बारे में पूरा पढ़ लिया था ना। और उसके जो कार्डिलेरा ऑक्सीडेंटल, कार्डिलेरा सेंटर, कार्डिलेरा ओरिएंटल और कुछ जो ज्वालामुखी है जैसे चैम्बरेंजो, कोटोपैक्सी, ओजोस डेल सलाडो, ये सब के बारे में पढ़ लिया था, ठीक है। तो आज का हेडिंग दो, दक्षिणी अमेरिका के उच्च एवं निम्न भूमि, उच्च एवं निम्न भूमि, निम्न भूमि, निम्न भूमि। और जैसे मेन हमारा ऊंची भूमि है प्लेट्यू, उसके बारे में हम देखते हैं कौन कौन से हाईलैंड या प्लेट्स है जो अर्जेंटीना में है, या फिर पूरे साउथ अमेरिका के बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हेडिंग दो और लिखो गुएना, गुएना, गुएना हाईलैंड्स, गुएना हाईलैंड्स, गुएना उच्च भूमि, गुएना उच्च भूमि। सबसे पहला जो हम हाईलैंड्स देख रहे हैं साउथ अमेरिका का, तो उसमें पहला पार्ट है हमारा गुएना हाईलैंड। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि गुएना हाईलैंड कहाँ अवस्थित है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका। तो क्या आंसर होगा? गुएना हाईलैंड कहाँ अवस्थित? दक्षिणी अमेरिका। कहाँ है ये दक्षिणी अमेरिका में? अब लोकेशन एक बार मैप पे फटाफट आप लोग उसको देख लीजिए, मैं बता रहा हूँ, 1 मिनट। ये देखो, आप सबसे नॉर्थ में आ जाइए, गुएना हाईलैंड नॉर्थ में, ठीक है। जहाँ पे कैरेबियन सी से थोड़ा सा इधर अटलांटिक, नॉर्थ अटलांटिक ओशन के पास, यहाँ देखिए गुएना हाईलैंड दिखा, लिख लें वहां पे। ये इसका जो विस्तार है, विस्तार लिखो, गुएना, सूरीनाम और फ्रेंच गुएना, वहां पे लिखा होगा गुएना, सूरीनाम और फ्रेंच गुएना। के अलावा कुछ पार्ट आपका, जैसे ये देखो, पूरा का पूरा अगर हिस्सा देखो, ये वेनेजुएला से शुरू होकर के ये पार्ट बढ़ता है, लेकिन इसका नाम, मेजर नाम है गुएना हाईलैंड, ठीक है। क्लियर? नेक्स्ट आप देखो, इसमें अगर देखें, ये भी जीरो इक्वेटर, ये है 0 डिग्री, और जैसा कि मैंने बताया था कि 0 डिग्री से 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ, ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है। और खास करके जो 0 डिग्री से 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ में वर्षा खूब होता है। तो यहाँ पे एक सघन वन पाया जाएगा, ये वन आच्छादित क्षेत्र है गुएना हाईलैंड, ठीक है। तो गुएना हाईलैंड भी आपका दक्षिणी अमेरिका में है, और ये आपने देखा कि दक्षिणी अमेरिका के उत्तरी हिस्सा में। और आप मैप पे देखिए, तो मैप पे लिखा होगा वेनेजुएला से लेकर के और आगे सूरीनाम, गुएना और फ्रेंच गुएना तक ये विस्तृत है। नेक्स्ट लिखिए ब्राजील हाईलैंड, ब्राजील का हाईलैंड, यहाँ आ जाओ, ब्राजील में
ब्राजील हाईलैंड। देखो ब्राजील हाईलैंड इतना महत्वपूर्ण नहीं है, नाम से ही है ब्राजील हाईलैंड, तो ये कभी क्वेश्चन पूछेगा नहीं कि कहाँ है। अगर पूछ लेता है तो ब्राजील में है, लेकिन ब्राजीलियन हाईलैंड जो है उसके पश्चिम में देखोगे, इधर पश्चिम में तो हमें एक घास का मैदान मिलता है, और ये उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। तो हम एक नेक्स्ट टॉपिक बनाएंगे घास का मैदान दक्षिण अमेरिका का, वहां पे देख लेंगे इसको। हालांकि आप मैप में देखिए, जो जहाँ पे ब्राजीलियन हाईलैंड है उसके वेस्ट में देखो कंपोस लिखा होगा, यहाँ पे कंपोस ग्रासलैंड, ठीक है, कंपोस ग्रासलैंड यहीं पे लिखा है, कंपोस, ठीक है, ग्रासलैंड है यहाँ पे आपके मैप में लिखा होगा। तो इसको अभी मत लिखना, एक टॉप हेडिंग लिखेंगे ग्रासलैंड। इसके बाद आप एक लिखिए बोलीविया का पठार, बोलीविया का पठार, बोलीविया का पठार, यहां जाओ बोलीविया के पास, बोलीविया का पठार, बोलीविया का पठार, स्टार लगा करके लिखो वहां पे। इसे अल्टीप्लेनो, अल्टीप्लेनो के नाम से जाना जाता है, अल्टीप्लेनो, ठीक है, प्लेनो, अल्टीप्लेनो भी कहते हैं, बोलीविया के पठार को अल्टीप्लेनो भी कहते हैं। एक और पॉइंट लिखो, यह अंतर पर्वतीय पठार है, अंतर पर्वतीय, अंतरा पर्वतीय, अंतरा पर्वतीय पठार। मतलब क्या होता है अंतरा पर्वतीय पठार का मतलब दो पहाड़ के बीच में, यानी कि इसके दोनों तरफ एंडीज है, यानी इसके इधर भी एंडीज की श्रृंखला है और इधर भी एंडीज की श्रृंखला है, और इन दोनों पहाड़ के बीच में बोलीविया का पठार स्थित है, प्लेट, और इसे हम अल्टीप्लेनो के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, अल्टीप्लेनो। एक हेडिंग दो, एक हाईलैंड है ब्राजील में, माटो ग्रासो, माटो ग्रासो या प्लेट्यू ऑफ माटो ग्रासो, प्लेट्यू ऑफ माटो ग्रासो। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि प्लेट्यू ऑफ माटो ग्रासो कहाँ अवस्थित है, ठीक है। तो प्लेट्यू ऑफ माटो ग्रासो आपको देखना है, जहां पे ब्राजील हाईलैंड देखा और यहाँ पे हमने एक कंपोस्ट घास का मैदान देखा, उसके आप पश्चिम में आ जाओ तो देखो ब्राजील में यहीं पे माटो ग्रासो लिखा होगा, माटो ग्रासो का पठार ब्राजील की उच्च भूमि है, ब्राजील की उच्च भूमि को माटो ग्रासो का पठार कहते हैं। माटो ग्रासो कहाँ है ये? ब्राजील में, ठीक है। इसके अलावा एक और हाईलैंड है, आपको लिखिए पैटागोनिया का पठार, नीचे आ जाओ, पैटागोनिया, यहाँ पे अपने मैप में साउथ में आ जाइए, पैटागोनिया, पैटागोनिया का पठार। ये सीधा सीधा ये पैटागोनिया का पठार, ये आपका काफी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे स्टार लगा करके पॉइंट लिखिए। पैटागोनिया का पठार दक्षिणी अर्जेंटीना में स्थित, दक्षिणी अमेरिका में स्थित शुष्क क्षेत्र है। देखो चूंकि ये शुष्क क्षेत्र इसलिए है क्योंकि ये वृष्टि छाया क्षेत्र के अंदर आता है, तो इसलिए शुष्क क्षेत्र है। क्वेश्चन पूछेगा कि पैटागोनिया का पठार कहाँ है, क्वेश्चन रहेगा, आंसर ऑप्शन में रहेगा कि ब्राजील, अर्जेंटीना, बोलीविया और एक जैसे उरुग्वे। तो आप लोगों को याद रखना है कि ये कहाँ है, अर्जेंटीना में, पैटागोनिया का पठार, ठीक है। इसके अलावा देखो एक काफी आप लोगों से क्वेश्चन पूछ सकता है, ग्रान चाको, तो एक हेडिंग दीजिए, ग्रान चाको, ग्रान चाको, यहाँ पे देख लो
मैप में ग्रान चाको, जहां हमारा ब्राजील है और ब्राजील के नीचे पराग्वे है और पराग्वे के नीचे अर्जेंटीना है। मैप में देखो ब्राजील, पराग्वे और अर्जेंटीना, वहीं पे बीच में लिखा होगा ग्रान चाको, ग्रान चाको। ग्रान चाको, ठीक है। इसका विस्तार लिख लो, ग्रान चाको का विस्तार। पराग्वे, पराग्वे, पराग्वे का पश्चिमी एरिया, ठीक है। अर्जेंटीना, अर्जेंटीना मुख्यतः देखो, मुख्यतः ये पराग्वे, अर्जेंटीना और बोलीविया में विस्तृत है, ठीक है। और ये निम्न भूमि है, ध्यान रखना। ग्रान चाको ये हाईलैंड नहीं है, ये निम्न भूमि है, निम्न भूमि है, ठीक है। ग्रान चाको, तो ग्रान चाको कहाँ अवस्थित है? तो दक्षिण अमेरिका, याद रखना। और क्वेश्चंस की ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों से पूछेंगे कि कहाँ अवस्थित है, ये निम्न भूमि। अब खास करके जो देखो ग्रान चाको का जो अधिकांश एरिया है ग्रान चाको का, वो ट्रॉपिकल, ये जो ट्रॉपिक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के साउथ में है ग्रान चाको का अधिकांश एरिया। कुछ एरिया इसका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ में है, लेकिन अगर वास्तविक में देखा जाए तो अधिकांश हिस्सा होने के कारण यहाँ पे शुष्क जलवायु पाया जाएगा, मतलब कि शुष्क का शीतोष्ण का शीतोष्ण शीतोष्ण जलवायु होगा यहाँ पे, और शीतोष्ण घास का मैदान भी यहाँ पे मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। ग्रान चाको, तो ये कुछ हमने देखा कि जो दक्षिण अमेरिका है उसकी कुछ हाईलैंड है। एक है गुआना हाईलैंड, और किस पठार को अल्टो प्लेनो के नाम से जाना जाता है? तो बोलीविया का पठार हमने देखा, ब्राजील का पठार या हाईलैंड ऑफ ब्राजील हमारे लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है। मैटो ग्रासो, क्वेश्चन पूछ सकता है कि मैटो ग्रासो कहाँ है? तो मैटो ग्रासो का जो प्लेट्यू है या प्लेट ऑफ मैटो ग्रासो, ये ब्राजील में है। तो ये याद रखना। पेटागोनिया का पठार, ये आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि पेटागोनिया का पठार कहाँ है? तो पेटागोनिया का पठार हमने देखा अर्जेंटीना में। तो ये कुछ हमारे लिए महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन थे यहाँ से। इसके अलावा अब हेडिंग दो आप लोग, एक पेटागोनिया का पठार, ये पठार हो गया। नेक्स्ट हेडिंग दो मरुस्थल, मरुस्थल एक पॉइंट है छोटा सा, इसको भी लिख लो। मरुस्थल, पहला पॉइंट लिखो आटाकामा मरुस्थल। आटाकामा, यहां जाओ। आटाकामा जहां पे चिली है और पेरू है, दोनों का जो बाउंड्री है यहाँ पे एकदम एंडीज के वेस्ट में, देखो आटाकामा मरुस्थल। तो पहला अगर जैसे क्वेश्चन पूछे कि आटाकामा मरुस्थल कहाँ अवस्थित है, अब ऑप्शन में दे दे कि दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, तो ऐसे में सीधा सीधा आंसर हो जाएगा दक्षिणी अमेरिका। लेकिन यहाँ अगर क्वेश्चन रहे, क्वेश्चंस में ऑप्शन दे, जैसे चिली और हमारे पास पेरू है, तो आप पॉइंट लिख लीजिए कि यह उत्तरी चिली एवं दक्षिणी पेरू में अवस्थित है। चिली का उत्तरी हिस्सा है और पेरू का साउथ हिस्सा है, नॉर्थ और साउथ। चिली मतलब दक्षिणी, चिली का उत्तरी हिस्सा, तो उत्तरी चिली एवं दक्षिणी पेरू में अवस्थित है। नेक्स्ट पॉइंट बना लो, यह विश्व का शुष्कतम मरुस्थल है। विश्व का शुष्कतम मरुस्थल है।
ठीक है। विश्व का शुष्कतम मरुस्थल है। देखो इसके चिली में एक जगह होगा अरिका। आप मैप में देखो चिली के एकदम नॉर्थ में जहां पे अटाकामा डेजर्ट है, पॉलिटिकल मैप में देखो, पॉलिटिकल मैप में आपको यहां पर चिली के नॉर्थ में एक होगा अरिका। ठीक है, अरिका। यहाँ काफी वर्षों तक वर्षा नहीं होता है, कभी कभी वर्षा होता है। और ये शुष्कतम क्षेत्र है ये मरुस्थल का। ठीक है, इस मरुस्थल का शुष्कतम क्षेत्र अरिका है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, घास का मैदान। घास का मैदान, घास का मैदान। ठीक है, अभी जैसे हमने ये देखा कि जैसे देखो हमारे पास एक इक्वेटर है, इक्वेटर, और इक्वेटर से जैसे मैंने बताया कि 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ, यानी कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये दोनों के बीच में 23.5 डिग्री नॉर्थ और साउथ, ये जो एरिया होगा ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। ठीक है, तो यहाँ इस एरिया में यानी साउथ, ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया। तो चूंकि अभी आप लोगों ने देखा कि इक्वेटर है और दक्षिणी अमेरिका से केवल क्या पास करता है, कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास नहीं करता। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहीं ऊपर से पास करता है। तो फिर भी अगर हम देखें तो इक्वेटर से 23.5 डिग्री नॉर्थ के ऊपर हिस्सा, कुछ हिस्सा, और यहाँ से साउथ में कुछ हिस्सा, इन क्षेत्र में घास के मैदान पाए जाते हैं। और उस घास के मैदान को हम किस नाम से जानते हैं, तो वो ट्रॉपिकल ग्रास लैंड होगा, यानी उष्णकटिबंधीय घास का मैदान होगा। तो सबसे पहले लिखिए लानोस। लानोस, लानोस, एकदम नॉर्थ पार्ट में आ जाओ, लानूस। यहां पर देखिए आपके मैप में होगा लानूस, घास का मैदान, लानूस घास का मैदान। और ये लिख लो, एक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है लानूस। दक्षिणी अमेरिका के नॉर्थ वेस्ट, यानी कि नॉर्थ वेस्ट उत्तर पश्चिम हिस्सा में अवस्थित है। और वहां पे देखिए कोलंबिया और वेनेजुएला होगा, कोलंबिया और वेनेजुएला। इस साइड में कोलंबिया है और इस साइड में वेनेजुएला है। पॉलिटिकल मैप में देखो कुछ इस तरह से बटा होगा ऐसे। तो इधर वेनेजुएला है, इधर कोलंबिया है। तो कोलंबिया और वेनेजुएला में फैला हुआ है। तो लानूस घास का मैदान याद रखना है, उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। ये दक्षिणी अमेरिका में है, दक्षिणी अमेरिका के नॉर्थ वेस्ट में है। और दक्षिणी अमेरिका के किस दो कंट्री में फैला हुआ है, तो कोलंबिया और वेनेजुएला में फैला हुआ है। देखो क्वेश्चन कई तरह से पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। तो बाद में मैं ग्रास लैंड एक टॉपिक ही रखूंगा, जहां पे दुनिया का सभी जितने ग्रास लैंड है वो उसको एक जगह पे हम लोग देख लेंगे, मैप पे देख लेंगे कि कौन कौन से उष्णकटिबंधीय और कौन कौन से शीतोष्ण घास के मैदान है। एक और घास का मैदान होगा अभी, जहां पे हमने ब्राजील का हाईलैंड देखा था, यहाँ पे ब्राजील का हाईलैंड, और उसके इधर वेस्ट में, ब्राजील के हाईलैंड के वेस्ट में देखो कंपोस, यहाँ पे कंपोस लिखा होगा, कंपोस ग्रासलैंड। देखो ब्राजील के ऐसे यहाँ, मतलब कि ब्राजील हाईलैंड के पश्चिमी हिस्सा में। तो ये भी क्या है, उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है और ये ब्राजील में अवस्थित है। कंपोस घास का मैदान लिखिए। पहला पॉइंट उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। दूसरा पॉइंट लिखिए ब्राजील में अवस्थित है, ब्राजील में अवस्थित है।
ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट हमने अभी पेटागोनिया का पठार देखा था, उसके ऊपर देखो यहां पे अर्जेंटीना में आपके मैप में लिखा होगा पंपास। पंपास इसकी अवस्थिति देखिए मैप पे, इसकी अवस्थिति क्या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नीचे है या ऊपर है? पंपास का एक बार बताओ, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नीचे है या ऊपर है? नीचे है, वेरी गुड। सभी लोग देखिए इसका लोकेशन अपने मैप पे, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नीचे है या ऊपर है? पंपास लगभग आपके जो पंपास का एरिया है वो 40 डिग्री के आसपास है, 40 डिग्री से भी नीचे, 40 डिग्री से नीचे ही मान के चलो। तो यहां पे जो घास का मैदान होगा वो किस तरह के घास का मैदान होगा? अभी हमने देखा कि जो 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ के बीच में जो घास के मैदान होंगे उसे हम उष्णकटिबंधीय घास का मैदान कहेंगे। तो दक्षिणी अमेरिका में दोनों तरह के घास का मैदान पाया जाएगा। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान में लानोस और कंपोस हो गया, और चूंकि ये 23.5 डिग्री साउथ से नीचे है तो यहाँ पे जो घास का मैदान होगा वो शीतोष्ण कटिबंध का है। तो कैसा होगा ये घास का मैदान? शीतोष्ण घास का मैदान है, लिख लीजिए, शीतोष्ण घास का मैदान है। ठीक है, और ये गेहूं उत्पादन के लिए लिख लीजिए, विश्व के प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्रों में से एक है। विश्व के प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्रों में से एक है। क्लियर? समझ में आया ये? अब देखिए ये हो गया हमारा। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लिखिए, सम इंपॉर्टेंट एक जगह समराइज कर लेते हैं। जो कुछ आईएएस में भी क्वेश्चन पूछा है, कुछ आपके अदर पीसीएस में भी पूछा है, तो ऐसे कुछ जो फैक्चुअल क्वेश्चन है उसको हम देख लेते हैं। अच्छा ये बताओ, अफ्रीका के साउथ अमेरिका के 2 स्थल रुद्ध कंट्री कौन कौन से हैं? स्थल रुद्ध मतलब लैंड लॉक कंट्री कौन कौन से है? पहला पॉइंट बनाओ, लिखो सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। कौन कौन से थे? क्या क्या पढ़ा था हमने? हाँ, बोलीविया और पैराग्वे। हाँ, तो पैराग्वे और बोलीविया आप लिख लीजिए, पहला पॉइंट लिखिए सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में। दक्षिण अमेरिका के स्थल रुद्ध कंट्रीज बोलीविया और पैराग्वे। ठीक है, देखो अर्जेंटीना में एक स्थानीय हवा चलती है, आप लिख लीजिए, अर्जेंटीना की में एक स्थानीय हवा चलती है, उसे क्या कहते हैं? पंपेरो। पंपेरो। विंड के बारे में और डिटेल से हम जब फिजिकल ज्योग्राफी पे और डिटेल से पढ़ेंगे तो वहां पे देखेंगे। पंपेरो स्थानीय हवा है अर्जेंटीना का, डैश लगा के लिख लो। सिल्वासा क्या है? एक पॉइंट बताया था सिल्वासा, याद है? सिल्वासा क्या है? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। सिल्वासा ब्राजील का जो अमेज़न बेसिन है, ये जो अमेज़न घाटी है, हमने पढ़ा था कि जो अमेज़न बेसिन में जो जंगल पाया जाता है, ठीक है, ब्राजील में जो सदाबहार जंगल है, जो रेन फॉरेस्ट जंगल है, उस जंगल को क्या बोलते हैं? सिल्वासा बोलते हैं। तो लिख लीजिए, ब्राजील के सदाबहार जंगल को सिल्वासा कहते हैं। सिल्वासा कहते हैं, ठीक है। देखो लेमोस और कंपोस, आप क्वेश्चन देखना, ये मिलेगा कि कौन सा उष्णकटिबंधीय घास मैदान नहीं है, ऐसे करके क्वेश्चन बना दे, ठीक है। तो लेमोस और कंपोस लिख लो, एक पॉइंट और लिख लो, लेमोस
और कंपोस उष्णकटिबंधीय घास मैदान है दक्षिण अमेरिका का। लैनोस और कंपोस अभी हमने पढ़ा है, ठीक है। उष्णकटिबंधीय घास मैदान है। और वहीं पर एक और पॉइंट बना लो, पंपास। नेक्स्ट पॉइंट, पंपास शीतोष्ण कटिबंधीय घास मैदान। तो क्वेश्चन ऐसे ही बना देगा कि निम्नलिखित में से कौन सा उष्ण कटिबंधीय घास मैदान नहीं है। एक क्वेश्चन लिख लो वहां पे, नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा उष्ण कटिबंधीय घास मैदान नहीं है। पहला ऑप्शन लिखो लैनोस, दूसरा लिखो कंपोस, तीसरा लिखो पंपास, चौथा लिखो एक से अधिक, पांचवा लिखो इनमें से कोई नहीं। ठीक है, बीपीएससी इस तरह से क्वेश्चन बनाता है। सिविल सर्विसेज का क्वेश्चन होगा कि ए बी का कौन से कथन सही है, ऑप्शन में ऑप्शन दे देगा कि ए और बी है, केवल बी है, केवल सी है, ए बी सी तीनों। तो इसका आंसर क्या होगा ये बताइए। क्वेश्चन पढ़ो, उष्णकटिबंधीय घास मैदान नहीं है, नहीं को अंडरलाइन करिए, आंसर क्या होगा। पंपास। और कोई आंसर क्या होगा, सब बताओ। अभी हमने पंपास के बारे में पढ़ा, और पंपास कहाँ है ये कैप्रिकॉर्न के दक्षिण में है। और जैसे कैप्रिकॉर्न के दक्षिण में होगा तो वो शीतोष्ण कटिबंध में होगा, समझ रहे हो ना। तो ये उष्ण कटिबंध नहीं है, पंपास नहीं है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, पंपास। ठीक है, वेरी गुड। एक हेडिंग दो, हमने एंजल जलप्रपात पढ़ा था। तो विश्व का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात, आप लिख लीजिए एंजल जलप्रपात। ठीक है, एंजल जलप्रपात, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल जलप्रपात। एंजल जलप्रपात कहां अवस्थित है, दक्षिण अमेरिका के कहां। दक्षिण अमेरिका के किस राज्य में अवस्थित है। वेनेजुएला लिखवाया था, भूल गए, वेनेजुएला, इसीलिए एक जगह पे फिर से लिखवा दे रहा हूं, वेनेजुएला। अच्छा ये बताओ, एंजल जलप्रपात हमने देखा था वेनेजुएला में, कुछ वेनेजुएला देखो, आप मैप में देखो कहीं यहां पे होगा एंजल जलप्रपात, यहां पर। ठीक है, वेनेजुएला में। तो ये किस नदी पे अवस्थित है, वहीं पे लिख लेना है अवस्थिति, किस नदी पे अवस्थित है ये एंजल जलप्रपात। किसी को याद नहीं है, लिख लो, यह करोनी नदी पर अवस्थित है। करोनी नदी पे अवस्थित है, जो करोनी नदी पे अवस्थित है, जो ओरेनिको नदी की सहायक है। देखो वहां पे ओरेनिको नदी होगा, तो ओरेनिको नदी की सहायक नदी पे अवस्थित है। ध्यान रखना, ये गलती मत करना कि जल्दीबाजी में हम कहीं पढ़े हुए हैं कि ओरेनिको नदी पे अवस्थित है, तो ऐसा नहीं है। ये ओरेनिको नदी की सहायक नदी है, करोनी, उस पे अवस्थित है एंजल जलप्रपात। ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछ सकता है। देखो ब्राजील में कॉफी के मैदान को क्या कहते हैं। आईएएस में क्वेश्चन पूछा था, एक तो फेजेंडा के बारे में पूछा था, और एक ब्राजील का जो साओ पोलो के बारे में पूछा था। ये दो क्वेश्चन वहां पे पूछा था। ठीक है, तो फेजेंडा क्या है, ब्राजील में फेजेंडा किस चीज को कहा जाता है। फेजेंडा कॉफी बागान।
वेरी गुड, कॉफी बागान को कहा जाता है। तो लिख लीजिए पॉइंट। तो ब्राजील में कॉफी के मैदान को फेजेंडा कहा जाता है, फेजेंडा। फेजेंडा ब्राजील में कॉफी का मैदान है, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए साओ पोलो। साओ पोलो, देखो जहां पे रियो डी जेनेरियो भी काफी फेमस जगह है। मैप में ब्राजील में यहाँ पे आओगे तो यहाँ देखो, यहाँ पे रियो डी जेनेरियो होगा और उसके नीचे में यहाँ पे देखो साओ पोलो होगा। साओ पोलो रियो डी जेनेरियो के जस्ट नीचे अपने मैप में देखिए, रियो डी जेनेरियो के नीचे साओ पोलो होगा, ठीक है। साओ पोलो, तो साओ पोलो ये किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? आप लिख लीजिए साओ पोलो ये कॉफी का मंडी है ब्राजील में। लिख लो, ब्राजील की कॉफी की मंडी के लिए प्रसिद्ध है। कॉफी की मंडी है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। कॉफी की मंडी के लिए प्रसिद्ध है साओ पोलो। एक नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट साओ पोलो ब्राजील में कॉफी की मंडी है। ये आईएएस में क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो उठा करके देख लेना कि निम्नलिखित में से ब्राजील का कौन सा शहर कॉफी की मंडी के लिए प्रसिद्ध है? साओ पोलो, ठीक है। ये रियो डी जेनेरियो के नीचे। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए एस्टेंसिया। एस्टेंसिया, एस्टेंसिया एस्टेंसिया देखो, अर्जेंटीना में हम लोगों ने अभी देखा कि अर्जेंटीना में पंपास, यहाँ पे अर्जेंटीना में घास का मैदान है और मैंने बताया कि पंपास जो है गेहूं उत्पादन के लिए काफी प्रसिद्ध है। तो अर्जेंटीना में जो गेहूं के जो फील्ड होते हैं, गेहूं की जो खेती होती है बड़े लेवल पे, उसको एस्टेंसिया कहा जाता है, गेहूं के मैदान को। तो लिख लीजिए अर्जेंटीना में गेहूं के मैदान को एस्टेंसिया के नाम से जाना जाता है। एस्टेंसिया, एस्टेंसिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्लियर। देखो ब्राजील में एक अल्फा अल्फा घास होता है, ठीक है, कई देशों में होता है लेकिन ब्राजील भी काफी प्रसिद्ध है। और ये खास करके जो घोड़ा जो लोग पालते हैं तो उसको हॉर्स टॉनिक के रूप में भी जाना जाता है। तो लिख लीजिए ब्राजील में अल्फा अल्फा घास का मैदान पाया जाता है ब्राजील में। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अब जो एक क्वेश्चन लिखवा रहा हूं वो आने वाला समय में आप लोगों को जरूर दिखेगा, ठीक है। स्टार लगा करके 4-5 स्टार लगा करके लिखो। लिखिए एंजल जलप्रपात। एंजल जलप्रपात दक्षिण अमेरिका के किस राष्ट्रीय उद्यान में अवस्थित है? किस राष्ट्रीय उद्यान में अवस्थित है? कोई बताएगा? एंजल जलप्रपात ये विश्व धरोहर है, एक विश्व धरोहर, यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल है, वेनेजुएला में अवस्थित है ये। क्वेश्चन, एंजल जलप्रपात, एंजल जलप्रपात दक्षिण अमेरिका के किस राष्ट्रीय पार्क में अवस्थित है? किस नेशनल पार्क में अवस्थित है? ठीक है, लिख लो कनाइमा।
कानाइमा राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। कनाइमा राष्ट्रीय उद्यान ये वेनेजुएला में है और विश्व धरोहर स्थल है, ठीक है। तो स्टार लगा करके क्वेश्चन लिख लीजिए। केवल आप लोगों से ये नहीं पूछेगा कि दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है, क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि जो वेनेजुएला का जो एंजल जलप्रपात है वो किस नेशनल पार्क में अवस्थित है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ठीक है। तो ये कनाइमा राष्ट्रीय उद्यान में अवस्थित है और ये जो जिस पहाड़ी से गिरता है उसका नाम है आयंटेपुई पर्वत, आयंटेपुई, आयंटेपुई पर्वत है। ये नहीं पूछेगा, लेकिन आपसे ये जरूर पूछेगा कि किस नेशनल पार्क में अवस्थित है, ठीक है। तो ये याद रख लेना। तो आज हमने दक्षिण अमेरिका के जितने भी 2 क्लासेस हुआ और जो जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स बन सकते थे वो सभी को देखा, ठीक है। इसी तरह के देखो क्वेश्चंस आप लोग जब क्वेश्चंस टैली करोगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखो सिविल सर्विसेज के और बीपीएससी का, अब ये ध्यान रखो कि वो जमाना गया कि लोग लुसेंट टाइप स्टडी करके और घर में एक आध किताब पढ़ करके जो पास कर जाते थे उसको भूल जाओ अब, ठीक है। अब आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। 68 का क्वेश्चन पेपर देखो। तो नेक्स्ट जो हमारा क्लास होगा उसमें हम लोग सफर करेंगे या किधर, उत्तरी अमेरिका से अब चलेंगे, फिर हम चले आएंगे यूरोप में। तो साउथ अमेरिका कंप्लीट हो गया। हाँ, इसके बाद थोड़ा सा हम जो मिडिल अमेरिका का हिस्सा देख लेंगे और मिडिल अमेरिका और लैटिन अमेरिका किसे कहते हैं। तो एक चाहो तो एक पॉइंट लिख लो, वहां पे एक पॉइंट लिख लीजिए, लिखिए लैटिन अमेरिका, लास्ट में लैटिन अमेरिका। लैटिन अमेरिका देखो, इसमें दक्षिण अमेरिका, लैटिन अमेरिका के नीचे लिख लो क्या क्या शामिल है। दक्षिण अमेरिका, मैक्सिको, जो उत्तरी अमेरिका का हिस्सा है मैक्सिको, यानी मैक्सिको से लेकर के मध्य अमेरिका, वेस्ट इंडीज का जो छोटा छोटा जो यहाँ पे द्वीप है कई सारे, देखो यहाँ से शुरू होगा, ये मैक्सिको वाला एरिया है, ये पूरा एरिया को मिला दो तो ये सभी एरिया को मिला करके लैटिन अमेरिका के नाम से जाना जाता है। तो इसमें क्या आ गया, इसमें आ गया मैक्सिको, मिडिल अमेरिका, वेस्ट इंडीज का जो यहाँ पे कई सारे और भी कई सारे क्यूबा वगैरह है। तो आप वहां पे आप सीधा लिख लीजिए, आप लिखिए मैक्सिको, मध्य अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, वेस्ट इंडीज को संयुक्त रूप से लैटिन अमेरिका के नाम से जाना जाता है। वेस्ट इंडीज को, ठीक है। तो संयुक्त अमेरिका एक अलग चीज है, उसे हम बाद में देखेंगे संयुक्त अमेरिका को नेक्स्ट क्लास में जब हम। और मिडिल अमेरिका का देखो, मिडिल अमेरिका का मैं पार्ट कल बताऊंगा, वहां पे क्रोनोलॉजी पूछ सकता है। एक हमारा यहाँ पे एक नहर है, उसके बारे में देखेंगे कि कौन से नहर है, क्या है, किसको जोड़ता है, और एक मिडिल अमेरिका के क्रोनोलॉजी देख लेंगे। तो यहाँ पे उतना हमारे लिए कोई ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। फिर नॉर्थ अमेरिका में हम जो भी स्थलाकृतियां हैं, जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स बन सकते हैं, उन सबको नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। किसी को कुछ पूछना है या क्लास आज का देखो, आज क्लास यहीं पे खत्म। क्या एक बार